एपी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी का। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो सक्सेसिव सेमी सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। देन विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। तो दो सेंटर्स है हमारे पास, अल्टरनेटिवली ये चेंज होते रहेंगे। पहला सेंटर होगा हमारा सेंटर ए और सेकंड सेंटर होगा हमारा सेंटर बी। एक बार सेमी सर्कल सेंटर ए से बनेगा, उसके बाद सेंटर आप चेंज करके सेंटर बी पर आ जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे उसी सेमी सर्कल को। पॉइंट ए से आपको स्टार्ट करना है सेमी सर्कल को ड्रॉ करना, और उसकी जो रेडियाई होगी वो होगी 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंटर बी पर आना है, उसके बाद आपकी रेडियाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर सेंटर ए के लिए, फिर 2 सेंटीमीटर सेंटर बी के लिए। तो इस तरीके से सक्सेसिव टर्म्स में आपका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज़ हो रहा है 0.5, 1, 1.5 और 2। ये जो रेडियाई है ये एक क्या बना रही है, एपी बना रही है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अगर इसी तरीके से 13 सेमी सर्कल्स को बनाया जाए, जैसे कि यहाँ पे L1 यहाँ पे लिखा हुआ है। L1 का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल। उसके बाद L2 का मतलब यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द सेकेंड सेमी सर्कल। उसी तरीके से फिर से L3 मतलब लेंथ ऑफ द थर्ड सेमी सर्कल। इसी तरीके से करते करते हमारे पास कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13। आपको इनका क्या पूछा गया, लेंथ पूछा गया। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो मान के चलिए ये हमारा सर्कल होता है। तो सर्कल का जो ये पेरीमीटर होता है सर्कल के टर्म्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा सर्कल का, अगर हमको बताना है ये टोटल लेंथ कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। फॉर्मूला इज़ 2πr। लेकिन हमें किसका लेंथ बताना है, हमें बताना है लेंथ या पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 2πr का हाफ हो जाएगा। तो सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो दैट इज़ इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्पाइरल बन किस तरीके से रहा है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। तो इमेजिन करेंगे हम, सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले हमारा ये वाला सेंटर एज्यूम कर लेंगे हम, इसको सेंटर ए हमारा है। तो सेंटर ए से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मान के चलते ये हमारी लेंथ है। तो इस पॉइंट से हमने इस तरीके से सेमी सर्कल बना लिया। अब हमें दूसरा सेंटर एज्यूम करना है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे। तो मान के चलेंगे ये हमारा है सेंटर बी। अब सेंटर हमारा बी हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर इस पोजीशन में हम रखेंगे इसको, तो लेंथ हमारी रेडियस की अभी भी सेम है। तो रेडियस हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करेंगे और इसको यहाँ तक लेके आएंगे, और अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द सेमी सर्कल। तो इस तरीके से हमारा सेमी सर्कल बनेगा और इस पॉइंट तक आएगा लाइन के ऊपर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं। अब हमारा जो सेंटर है वो वापस से अल्टरनेटिवली चेंज होकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। लेकिन रेडियस हमें क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है इस तरीके से, ताकि ये इस पॉइंट पर मीट करे। अब हमारा यहाँ से एक नया सेमी सर्कल बनेगा इस तरीके से। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेंटर को फिर से चेंज करेंगे। सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, अब ए के बदले हो जाएगा बी। लेकिन देखिए इस पोजीशन में आपको दिख रहा होगा अभी रेडियस वैसी की वैसी है जो पॉइंट ए के लिए थी। तो रेडियस को हमें क्या करना है, चेंज करना है, इंक्रीज़ करना है। तो बार बार हर प्रोसेस में क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी की एपी हमें दिखाई दे रही है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी और सेमी सर्कल्स हमारे बनते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो लेंथ है हमारी, ये L1 है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल। ये हमारी है L2, लेंथ ऑफ द सेकंड सेमी सर्कल। ये हमारा है L3, लेंथ ऑफ द थर्ड सेमी सर्कल। और ये हमारा है L4, लेंथ ऑफ द फोर्थ सेमी सर्कल। तो करते करते इस तरीके से हमारे पास कितने सेमी सर्कल्स हैं,
13 सेमी सर्कल्स, तो हमें 13 सेमी सर्कल की लेंथ बतानी है। तो सम पूछा है, किसका सम पूछा है? लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल का सम पूछा है। तो जिसका भी सम पूछा जाएगा उसी की एपी हम बनाएंगे। सो सम हमको किस चीज़ का पूछा गया है? लेंथ ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस का सम पूछा गया है, तो सरकमफ्रेंस की एपी बनाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए, सो लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट semicircle that is equal to R1 equals to 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर इसका सरकमफ्रेंस निकालना होगा तो देयरफॉर circumference of first semicircle that is equal to पाई R1। तो कितना हो जाएगा हमारा? 0.5 इंटू पाई सेंटीमीटर। ओके, नाउ the radius of second semicircle that is equal to R2 and उसको हम लेंगे 1 सेंटीमीटर। therefore circumference of second semicircle that will be equal to पाई R2। R2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। इसी तरीके से एक और वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर, द रेडियस ऑफ तो हमने देखा रेडियाई की भी हमारी क्या बन रही है? एपी बन रही है 0.5 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली उसी तरीके से हमारा क्या हो रहा है, जो सरकमफ्रेंस है उसकी भी एपी बन रही है 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई। तो सम किसका पूछा गया है? सम पूछा गया है सरकमफ्रेंस का। तो सरकमफ्रेंस की ही हम क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे। और इस एपी में कितने टर्म्स होंगे? 13 टर्म्स होंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि वी हैव 13 consecutive सेमी सर्कल्स। सो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? 13। रिक्वायर्ड एपी ऑफ द circumference that is 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई एंड अप टू 13 टर्म्स। पाई की वैल्यू अभी हमने सब्स्टिट्यूट नहीं की है, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है S13। S13 की वैल्यू निकालनी है। Sn का फॉर्मूला है आपके पास n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो Sn के बदले अब हम क्या लिखने वाले हैं? S13 लिखने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। सो a की वैल्यू हमारे पास है 0.5। ये हमारा AP है, इसको देखेंगे, ये AP हमने बनाया है अपना। तो a की वैल्यू हमारे पास है, a इज़ द फर्स्ट टर्म हमारे पास है 0.5 पाई। d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? या तो A2 माइनस A1, या फिर d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, सो पाई माइनस 0.5 पाई दैट इज़ इक्वल टू 0.5 पाई। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.5 पाई। सो अब आते हैं हमारे सम पे S13। सो S13 इज़ इक्वल टू 13/2 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू हमारे पास है 0.5 पाई। ये जो हमने वैल्यू डाली है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। n-1 दैट इज 13 - 1 विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई d एंड d की वैल्यू हमारे पास है 0.5 पाई। ओके, अगेन वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ d हियर। ओके, सो कैलकुलेशन करेंगे। S13 विल बी इक्वल टू 13/2 विल बी एज इट इज़
ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 पाई, सो इट इज़ पाई प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब देखो 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, सो दैट विल बी इक्वल टू 6, सो दिस इज 6 पाई। सो S13 इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस पाई, पाई प्लस 6 पाई, दैट इज इक्वल टू 7 पाई। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे फाइनली पुट करने वाले हैं। सो दैट इज़ 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्या लेना है, टेक द पाई एज 22/7। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 22/7 एंड द यूनिट दैट वी आर कैरिंग हियर इज सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी मेंशन करना चाहिए था हमें सेंटीमीटर, ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर। सो कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 11 एंड 13 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। सो दैट विल बी द total length of the 13 consecutive semicircles.